जब ये कार्यक्रम खत्म हो गया 1-1:30 बजे, उसके बाद जो लोग आए हुए थे वहाँ पे हिंदुत्ववादी लोग, वो टुकड़ियों में बट गए। टुकड़ियों में इन द सेंस कि वहाँ बरसात हो गई तो सब अपने अपने गुट बना के एक जगह हो गए थे। वहाँ पे एक गुट के माध्यम से ये टिप्पणी करी गई जिसमें चाहे वो उत्तम मलिक हो जहाँ पे मौजूद, या फिर और उसके साथ मौजूद 40 से 50 लोग हों, लेकिन आए तो सब हिंदुत्व के लिए थे, आए सब जनसंख्या नियंत्रण कानून को बनवाने के लिए थे। तो अगर उनकी तरफ से कोई टिप्पणी हुई है तो वो गलत है। पर लेकिन जहाँ तक बताया गया है कि जैसे उसमें एक टिप्पणी है मुल्ला की विषय में, तो काढ़े को कांटे बना दिया गया। उस वीडियो से कहीं ना कहीं छेड़छाड़ हुई है, यही कहना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी भैया का है कि उस वीडियो से कहीं ना कहीं छेड़छाड़ हुई है ताकि जनसंख्या नियंत्रण कानून बन ना पाए, और उसके तहत ये सारी साजिश रची गई है। जी, दिल्ली में ऐसा देखा गया है कि कई सारे आंदोलन हुए हैं जहाँ पे कन्हैया कुमार जी जेएनयू से और जो भी वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ जो उनके मित्र थे, वहाँ पे ऐसी टिप्पणियाँ देते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, हमें चाहिए आज़ादी, उल्टी सीधी बातें, हिंदुत्व की कब्र खुदेगी जेएनयू की छाती पर, ऐसी ऐसी वो लाइनें बोलते हैं। तो आपका क्या कहना है कि ऐसी हिपोक्रेसी और ऐसी चीज़ें क्यों आ रही हैं परिचय में? जैसा कि आपको ज्ञात है कि इस देश में अगर कोई हिंदुत्व या हिंदू के खिलाफ बात करता है या देश विरोधी बात करता है, उसको ये मीडिया हीरो बना देती है। लेकिन जब कोई हिंदू उसके रिवर्स में कोई बात करता है तो उसको मीडिया ख़त्म करने का काम कर देती है, उसको इतना बेइज्जत कर देती है, इतना लज्जित कर देती है कि वो अपने समाज में मुंह दिखाने काबिल नहीं रहता। तो उसी प्रकार से ये साजिशन जो लेफ्ट हैं, सीपीआई है, और ये कन्हैया कुमार जैसे जो टुच्चे मुच्चे लोग हैं, मैं तो इन्हें कहूँगा जो देश के खिलाफ बात करते हैं तो मैं टुच्चे मुच्चे ही कहूँगा, इन जैसे लोगों की ये साजिश है कि ताकि हिंदुत्व का नाम, हिंदू का नाम और हिंदू रक्षा दल का नाम खराब किया जा सके। और सबसे बड़ी बात है, ये जनसंख्या नियंत्रण कानून बनने देना नहीं चाहते हैं, उसी एवज में ये साजिश रची गई है। मैं अब भी आपको बता रहा हूँ, इसमें पुलिस जांच करेगी, पुलिस पाएगी कि ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश को तरफ इशारा कर रही है, मैं आपको बता रहा हूँ। और कायदे में अगर उस लड़के के, उत्तम मलिक के खिलाफ अगर कार्रवाई हो रही है तो फिर कार्रवाई कन्हैया कुमार पे भी होनी चाहिए, उसके साथियों पर भी होनी चाहिए जो देश को तोड़ने की बात करते हैं। अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी कोई कार्रवाई ना हो। मैं ये आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ ये बात। और भी बहुत सारी वीडियो आई हैं कल जो कार्यक्रम में हुई हैं, देश बचाओ आंदोलन कह सकते हैं उसे, क्योंकि यही बोला गया है। तो अगर उस पूरे आंदोलन में ये कुछ लोग थे तो पूरे आंदोलन को खराब बता दिया गया। अगर पूरे आंदोलन को देखा जाए तो जनसंख्या नियंत्रण कानून, अपना इसे क्या कहते हैं, और भी बहुत सारे कानूनों पे बात हुई है, जनसंख्या नियंत्रण हो, चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड, घुसपैठ नियंत्रण कानून, बहुत कानूनों पे बात हुई है। तो अगर उसमें एक कुछ लोग, ग्रुप ऑफ लोग अगर साइड में बोल रहे हैं तो पूरे आंदोलन को खराब बता दिया गया है। और जो अश्विनी उपाध्याय जी हैं उन्हें भी टेररिस्ट अरेस्ट उनके ट्विटर पे ट्रेंडिंग हो रही है। पर ऐसे ट्रेंडिंग हमने कभी लेफ्ट लॉबी के साथ नहीं देखी, जो ट्रेंडिंग हो रही है कि अरेस्ट कन्हैया कुमार, अरेस्ट जो भी लोग हैं इनके बाकी सारे। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? ये लेफ्ट, सीपीआई और कुछ मुस्लिम संगठन के लोग, ये लोग ये चाहते हैं कि इस धरती से हिंदुत्व को समाप्त किया जाए। उसके लिए इनको बाहर से भी फंडिंग हो रही है। इन संगठनों को, मुस्लिम संगठन हो गए, सीपीआई हो गई, इन सबको बाहर से फंडिंग हो रही है कि किसी तरीके से हिंदुओं का नाम खराब किया जाए, हिंदुओं को कहीं ना कहीं किसी साजिश में फंसाया जाए, और उसी साजिश का ये एक हिस्सा है। और ये लोग ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनने से रोका जाए। और अगर यहाँ पे जनसंख्या नियंत्रण कानून बन गया तो आप ये देखिए कि बहुत चीज़ों पर प्रतिबंध लग जाएगा। अब आप देखिए सीए वाला मामला था, जब भाजपा ने वो कानून लागू किया था, तो आप ये देखिए कितनी राष्ट्र विरोधी ताकतें उसको ख़त्म करने में, उस कानून को ख़त्म करने में लगी। लेकिन हम तो जनसंख्या नियंत्रण कानून मांग रहे हैं, हम तो एक अच्छे कॉज के लिए, देश के भविष्य के लिए, देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। तो उसको ये लेफ्ट वाले और ये जो बाहरी लोग हैं, ये उसको खराब बताने का कार्य कर रहे हैं ताकि हम जिस दिशा में चल रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून बनवाने की, उस दिशा से भटक कर हम इन्हीं मुकदमों में लग जाएं और इन्हीं सारी चीज़ों में लग जाएं जिससे हम वो आगे कानून पास ना करवा पाएँ। ये लॉबी जो मुस्लिम संगठनों की और सीपीआई और इन सबको बाहर से बहुत बड़ी फंडिंग हो रही है, जिससे ये हमारे देश का नाम खराब कर सकें और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम खराब कर सकें।
तो आप एक बात बताइए, जो कल उत्तम मलिक ने जो बात बोली है वो काढ़े है या काटे है, उसके बारे में थोड़ी आप टिप्पणी दें। काटने का मतलब होता है काटना किसी चीज को, लेकिन काढ़े का मतलब होता है कि किसी को बाहर काट देना। मतलब अगर बागपत और इधर पश्चिम उत्तर प्रदेश की लैंग्वेज ये कहती है काढ़ देंगे, काढ़ने का मतलब होता है कि उन्हें बाहर निकाल देंगे। अब बाहर निकालने में उस वर्ड को टेक्निकली उसको खराब करके इस बच्चे का भविष्य खराब करने के लिए इन सब लोगों ने ये कार्य किया। उसने कहीं ना कहीं काढ़े ही कहा था, ये मैं 100% श्योर हूं, लेकिन उसको गलत वे में उसको दिखाया गया ताकि जिससे बच्चों पर मुकदमा हो सके, बच्चों का करियर खराब हो सके। आप कब से परिचित हैं उत्तम मलिक के साथ? मैं करीब 5 वर्ष से परिचित हूँ उत्तम मलिक के साथ। बहुत ही अच्छा लड़का है, नेक लड़का है, गरीबों की सहायता करता है और हर हिंदुत्व गतिविधि में हमेशा तैयार रहता है हर तरीके से। बहुत अच्छा नेक लड़का है वो। गरीब लोगों में भी खाना बांटना और समाज सेवी काम। कोरोना काल में भी उसने बहुत काम किया है। आसपास के क्षेत्रों में जहाँ पे मदद नहीं पहुंच पा रही थी लोगों के पास, उसने मदद पहुंचाने का काम किया। बहुत ही नेक लड़का है। पर लेकिन यह है लेफ्ट मुस्लिम संगठनों की, अकबरुद्दीन ओवैसी और ये ओवैसी लोगों की साजिश का शिकार हो रहा है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही बता देना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ी साजिश है हिंदुत्व को ख़त्म करने की और जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू ना होने की। बहुत बड़ी साजिश है। जो ओबीसी के छोटे भाई ने भी ऐसी कई बार टिप्पणी दी हैं, कई बार ऐसी आई हैं कि तो 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, देखेंगे कौन पावरफुल है। और अपने दिल्ली में जो किसान आंदोलन था उसमें भी युवराज सिंह के जो पिताजी हैं उन्होंने ये टिप्पणी दी है कि हिंदुओं की औरतें 2-2 टके में बिकती थी उस समय में। और कई सारी ऐसी वीडियो निकली हैं कि हिंदू देवी देवताओं को गलत तरीके से बोला गया है किसान आंदोलन में भी, पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अगर उस व्यक्ति जो भी उत्तम मलिक है उसने वो शब्द बोल भी दिया है तो पूरे उस आंदोलन को ख़राब कर दिया जा रहा है और उसके खिलाफ अलग अलग मुकदमे जारी कर दिए जा रहे हैं। तो उस पर क्या बोलेंगे आप? ये जो इस वक्त हमारी सरकार कह लो, प्रशासन कह लो, ये सब एक दबाव की राजनीति करते हैं। दबाव की राजनीति मतलब कि युवराज सिंह का पिता ले लो या फिर टिकैत जी ले लो या फिर कोई भी अन्य संगठन ले लो, जब जिसको संख्या बल जहाँ ज़्यादा दिखता है ना तो वो उसके खिलाफ कार्रवाई करने से कतराता है। उसी क्रम में जब तक यहाँ पे जनसंख्या नियंत्रण कानून के जो ये कार्यक्रम चल रहा था 8 तारीख को, जब तक वहाँ पे संख्या बल रहा तब तक तो पुलिस ने किसी प्रकार की उसमें कोई कार्रवाई नहीं करी। लेकिन जहाँ पे संख्या बल कम हुआ तो पुलिस ने हिंदुओं को चुन चुन के उनको जेल भेजना चालू कर दिया। तो उसी क्रम में वो ये है कि टिकैत जी हो गए या फिर युवराज सिंह के पिताजी हो, कोई भी हो गए, इनके ये अपना संख्या बल दिखाते हैं या किसान आंदोलन होता है, ये अपने संघ के पास संख्या बल है जिस कारणवश प्रशासन इनके दबाव में काम करता है। पर लेकिन हिंदू डर जाता है मुकदमों से, पीछे हट जाता है। इस वजह से ये हिंदुत्व को खत्म करने की पुलिस भी साजिश कर रही है ताकि किसी प्रकार से ये आंदोलन समाप्त किया जा सके।